नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आप देख भी रहे हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी बन गई है जो आपके आसपास के लोगों में भी जो आपके परिचित लोग हैं उसमें भी आप देखते हैं कि बहुत ही एक कॉमन बीमारी हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या उपचार हैं, क्या कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, इससे कैसे रोका जा सकता है। दूसरा, क्या ऐसी कोई योजना है जिसके माध्यम से जो है इसके इलाज में लगने वाले पैसे और इलाज के दौरान परिवार को जो है उसका प्रॉपर जो है खर्चा चलता रहे, ऐसा कोई प्लान है? तो दोस्तों हाँ, एक ऐसा प्लान है जिसका नाम है कैंसर कवर प्लान, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC देती है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो आज होने वाला है। इसे आपको लास्ट तक देखना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जो है विस्तृत तरीके से कैंसर के बारे में और LIC के कैंसर कवर प्लान के भी बारे में कि किस प्रकार से हम इस प्लान के माध्यम से एक योजना बना के जो है खुद को तो संरक्षित कर सकते हैं, इसके अलावा जो है दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कैंसर अगर हम जाने कि कैंसर है क्या, तो दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है कई खरबों, लगभग 63 खरब से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी की जो इतनी सारी सेल्स हैं इनका अलग अलग वर्क होता है, लेकिन दोस्तों अगर हमारी बॉडी की सेल्स उनका जो कार्य है वो ना करके पर्पसलेस और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगें, तो ये जो कंडीशन कहलाती है इसे हम कहते हैं कैंसर। दोस्तों, पर्पसलेस यानी बिना किसी उद्देश्य के, इर्रेगुलर यानी अनियमित रूप से, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगे, एक्सेसिव ग्रोथ करने लगे, तो दोस्तों ये एक सरल भाषा में हम इसे कैंसर कहते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन जहाँ भी शरीर के जिस भी हिस्से में होती है सेल्स में, उसे उस प्रकार का कैंसर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर किसी के मुंह में अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो हमें वहाँ ओरल कैंसर कहते हैं। अगर किसी के ब्लड में एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है सेल्स की और पर्पसलेस ग्रोथ हो रही है तो उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर के क्या कारण हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसका कारण बनती हैं। दोस्तों, पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि अत्यधिक तंबाकू का सेवन करना। हाँ दोस्तों, कई लोग जो है पान मसाले गुटखे में बहुत बड़ी मात्रा में जो है तंबाकू का सेवन करते हैं। और होता क्या है, इस कंडीशन में जो लोग तंबाकू खाते हैं, बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, उनके ओरल कैविटी में लगातार जो है छिलते रहती, इंजरी होती रहती है, और लगातार इंजरी होते होते वहाँ पे जो है हार्ड कवरिंग बनने लगती है, यानी वहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है, इनर स्किन। लेकिन लगातार जो है व्यक्ति जो है गुटखा पान मसाला तंबाकू का सेवन नहीं बंद करता है, जिसके कारण से जो है वहाँ की जो सेल्स हैं वो इस प्रकार की हो जाती हैं कि वो एक इर्रेगुलर वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, पर्पसलेस वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कैंसर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये था पहला कारण। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों
हमारे बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो शरीर के सभी कार्यों को जो है नियंत्रित करती है, सारी सेल्स को नियंत्रित रखती है और एक व्यवस्थित कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती है, यानी पूरा कंट्रोल रखती है। इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। लेकिन किन्हीं कारणोंवश गलत दिनचर्या से, गलत खान पान से अगर ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि सेल्स की ग्रोथ, सेल्स का वर्क जो होगा वो पूरे तरीके से जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी कैंसर का जो है कारण बनता है। और दोस्तों एक दूसरी भी बीमारी होती है इम्यून सिस्टम के कमज़ोर हो जाने के कारण, जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स के पेशेंट में भी जो है सारी बीमारियां होने लगती हैं और इसी प्रकार इम्यूनिटी का कमज़ोर होना जो है कैंसर का कारण बनता है। तो गलत प्रकार का खान पान, गलत दिनचर्या, समय से ना उठना, देर रात तक जगना, तो इससे एक दिन में आपको नहीं इस प्रकार की बीमारियां पकड़ेंगी। आपका जो होगा, आपका लंबा इस प्रकार से जो है इस कंडीशन में रहना आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा और उसे जो है एक्साइटिंग फैक्टर्स मिलेंगे तो ये डिसीज़ हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है अगर लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें सही दिनचर्या का पालन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तीसरे कारण पे अगर हम डिस्कशन करें तो स्ट्रेस। कई रिसर्चेस ऐसा भी कहती हैं कि लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस में रहने के कारण जो है, लॉन्ग टर्म में अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, चिंता में है, तो वो जो है आगे जाके कैंसर का कारण बनता है। दोस्तों ये रिसर्चेस भी हो चुकी हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है और लंबे समय तक सोचता है तो उसका प्रभाव आपकी फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से जो है नेगेटिव सोच रहा है, डिप्रेशन में है, तो उसकी बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा और जो सेल्स हैं वो उसी प्रकार से पर्पसलेस जो उनका काम है वो ना करके इर्रेगुलर वर्क करने लगेंगी, पर्पस लेस वर्क करने लगेंगी, एक्सेसिव ग्रोथ करने लगेंगी, डिस्ट्रक्शन करने लगेंगी। तो ये जो कहला जाता है कैंसर का कारण बनता है। तो दोस्तों हमने 3 कारण डिस्कस किए, तंबाकू का सेवन करना, इर्रेगुलर दिनचर्या, तीसरा हमने कारण जो है डिस्कस किया कि स्ट्रेस, तनाव लंबे समय तक बना रहना। चौथा कारण दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि कुछ वायरसेस जो होते हैं वो इसका कारण बनते हैं, लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रही है, ये रिसर्च का विषय है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं। अब इसे रोकने के क्या उपाय हैं। जो इसके कारण हैं अगर हम उन्हें दूर कर दें तो यही रोकथाम के उपाय बनेंगे कि तंबाकू और दूसरी चीज़ें जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं उन सब चीज़ों के सेवन से बचें और सही दिनचर्या का जो है पालन करें। अच्छी दिनचर्या, समय पर भोजन, समय पर सोना, अच्छी नींद लेना। तीसरी चीज़ स्ट्रेस से बचना। आजकल के जो आधुनिक युग में भाग दौड़ के कारण और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है और इस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना, योगा करना, मेडिटेशन करना, सबसे ज़रूरी फूड जो है आपका उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन प्रचुर मात्रा में जो है मौजूद होना चाहिए, जिससे कि जो है शरीर जो है स्वस्थ रहे, शरीर को जो है पूरे पोषक तत्व मिलें और सही तरीके से कार्य कर सके। अब दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे पहले हमें किसी भी ट्रीटमेंट में जाने से पहले इसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और उसी ही डिसीज़ में कार्य करने वाला, पर्टिकुलर कैंसर के पेशेंट देखने वाले डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो होम्योपैथी में भी जो है इसका जो है पैलिएशन किया जा सकता है, यानी बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, व्यक्ति की उम्र बढ़ाई जा सकती है। कई होम्योपैथी डॉक्टर जो होते हैं उनके पास अच्छा अनुभव होता है इस प्रकार की बीमारियों को। जैसे कि मैं एक डॉक्टर का आपको नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर सुनीरमल सरकार, कलकत्ता।
वो जो है ऐसे कई पेशेंट जो है रोज़ 70 से 80 पेशेंट के कैंसर के देखते हैं। दूसरे डॉक्टर का अगर मैं नाम बताऊं तो डॉक्टर सुनीरमल सरकार, मैंने आपको बताया। इसके हाँ, डॉक्टर फारूक जे मास्टर बॉम्बे में, वो भी जो है कैंसर पे जो है उनकी बढ़िया रिसर्च है। तो ये दो डॉक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ। डॉक्टर आरपी पटेल थे बट वो अवेलेबल नहीं है। पहले अहमदाबाद में जो है ने जो है बहुत बढ़िया रिसर्च की कैंसर पे, और कई पेशेंट, हज़ारों पेशेंट, लगभग 30,000 पेशेंट देखे, बट अब उनका जो है निधन हो चुका है। इसके बाद अलावा जो अपना दूसरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वहाँ पे जो है कीमोथेरेपी रेडिएशन होता है। उसके लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स के अलावा आजकल पूरे देश में हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। दोस्तों एट लास्ट हम चर्चा करेंगे कि एलआईसी का जो कैंसर कवर प्लान है वो कैसे मदद करता है। दोस्तों पहला कि इसमें बहुत ही कम प्रीमियम है। साल का जो है 30 से 3600 रुपये का साल का प्रीमियम है, मात्र 300 रुपये महीने का। किसी व्यक्ति को अगर कैंसर कवर प्लान लेना हो तो मात्र 10 रुपये पर डे एक चाय की कीमत में, अच्छी चाय की कीमत के में जो है आपको एलआईसी का कैंसर कवर प्लान मिल सकता है। अब इसके क्या लाभ हैं दोस्तों? अगर किसी भी व्यक्ति को अर्ली स्टेज का कैंसर डायग्नोस हो जाता है, पता चल जाता है कि उनको अर्ली स्टेज में कैंसर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि 300 रुपये मंथली यानी 3600 रुपये साल का अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको इमीडिएटली 2.5 लाख रुपए जो है आपको ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही 3 साल का जो है आपका 3 साल का आपका प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा यही व्यक्ति अगर उसे मेजर स्टेज का कैंसर अगर डायग्नोस हो जाता है आने वाले समय, मान लीजिए ट्रीटमेंट हुआ लेकिन कुछ वर्षों तक क्या होता है, रीअकर हो जाती बीमारी, और कोई मेजर स्टेज का कैंसर अगर डायग्नोस हो जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा कि उसे 7.5 लाख रुपए यानी सम एश्योर्ड का 75%, हमने 10 लाख के सम एश्योर्ड को लिया था 300 रुपये मंथली के हिसाब से, तो उसे जो है 7.5 लाख रुपए जो है मिलेंगे। उसका पूरा प्रीमियम जो है माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा उसे, उसके परिवार को 10 साल तक, उसके ना रहने पे भी 10 साल तक जो है 1% सम एश्योर्ड का यानी 10 लाख का 1% 10,000 रुपये मंथली उसके रहने पर या ना रहने पर एलआईसी देगी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कैंसर क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके रोकने के क्या उपाय हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एलआईसी का कैंसर कवर प्लान किस प्रकार से बहुत ही उपयोगी प्लान है जो हमें आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा अब लोगों का ये सवाल होगा कि अगर मान लीजिए कैंसर नहीं हुआ तो क्या होगा। दोस्तों कैंसर नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरा दोस्तों, लाखों लोग ये प्लान लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो आपका जो पैसा है किसी की सहायता में जाता है। और हम वैसे भी जो है दान करते हैं, लोगों को दान में सहायता करते हैं, तो अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आप केवल अपनी सहायता नहीं करते हैं, आपका पैसा जरूर किसी न किसी व्यक्ति की जो परिवार को जो है सहायता प्रदान करता है। और दान में दिया गया पैसा जो है, जैसा कि मान्यता है कि हजारों गुना जो है लौटता है, वो दिखाई नहीं देता कहाँ से लौट रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन प्लान है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुभ रात्रि।